बेटा हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द व्हीट स्टोन ब्रिज। यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन प्रैक्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और एक इसका एप्लीकेशन है बेटा मीटर ब्रिज, जो कि हम लैब में परफॉर्म कर चुके हैं और वो बेटा इसी का एक एप्लीकेशन है। तो अब हम पढ़ रहे हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। At the balance condition, we can find the value of one resistance in the term of other 3 resistance। तो बेटा इसको समझते हैं कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या। बेसिकली यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेटा बैलेंस कंडीशन बेसिकली होती क्या है। तो बेटा मैं पहले आपको ये 4 रेजिस्टेंसेस आपको बना देता हूँ। ये आपके 4 रेजिस्टेंसेस हैं। ये मैंने माना कि ये रेजिस्टेंस है आपका P, इसकी जो वैल्यू है वो P है। और बेटा मैंने एक रेजिस्टेंस मान लिया, ये आपका है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस बेटा आपका जहां पर लगा हुआ है दिस इज द Q, इसको मान लिया बेटा R। और एक रेजिस्टेंस बेटा ये आपका है दिस इज द S। ये आपके 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। और बेटा जहां पर हम एक कंसीडर करते हैं कि हमने लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर, ओके। और ये 4 रेजिस्टेंस का आपका कॉम्बिनेशन है, ठीक। अब हम कंसीडर करते हैं कि बेटा आपकी आई करंट जहां पर आ रही है, जिसको कि मैं बैटरी के थ्रू ले रहा हूं। मैंने माना बेटा ये आपका ए पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इसको मान लिया बेटा मैंने बी पॉइंट। अच्छा बेटा ये बात हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर जो है बेटा करंट की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी गैल्वेनोमीटर की निडल उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। अगर ये गैल्वेनोमीटर की निडल है, करंट बेटा आपकी पास हो रही है इस तरह से, तो गैल्वेनोमीटर की निडल जो है बेटा आपके करंट की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। अगर करंट बेटा आपकी इस तरह से फ्लो हो तो निडल जो है बेटा आपकी इधर डिफ्लेक्ट होगी। यानी गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। तो बेटा जब यहां पर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है तो बैलेंस कंडीशन का मतलब ये है कि इस गैल्वेनोमीटर की निडल में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। यानी डिफ्लेक्शन तब नहीं होगा जब बेटा इस आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। करंट बेटा तब फ्लो नहीं होगी जब इस पॉइंट का पोटेंशियल, जिसको मैं अभी C मान लेता हूं, और इस पॉइंट का पोटेंशियल जिसको कि मैंने D मान लिया, दोनों पॉइंट अगर सेम पोटेंशियल पर हैं तो बेटा C और D के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। यानी गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो बैलेंस कंडीशन का मतलब ये है कि नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट C मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D, देन नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ओके। तो बेटा एट द बैलेंस कंडीशन, यानी एट बैलेंस कंडीशन नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट C इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D, ओके। अब बेटा हमने माना कि जहां पर A पॉइंट पर बेटा I करंट आ रही है और बेटा वो डिवाइड हो जाती है आपकी इस रेजिस्टेंस में, जहां पर मान लिया बेटा आपकी I1 करंट जाती है और जहां पर जो करंट है बेटा वो है आपकी I2। अब अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब जहां पर कोई भी करंट नहीं आनी चाहिए, तो जो I करंट है बेटा वो C पॉइंट से होते हुए जहां पर चली जाएगी इस R रेजिस्टेंस में। तो जहां पर भी जो करंट की वैल्यू है बेटा इस R रेजिस्टेंस में, वो भी आपकी I1 है
और अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो I2 करंट इस Q2 रेजिस्टेंस से होते हुए इस आर्म में ना जाके बेटा जहां पर चली जाती है, सो हियर इज द करंट I2। ओके, तो बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या है बेटा कि पोटेंशियल एट पॉइंट C इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D मींस नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट पास नहीं हो रही है। तो देखते हैं बेटा, अब आप देखते हैं मैंने माना कि इस A पॉइंट पर पोटेंशियल VA है, C पॉइंट पर पोटेंशियल VC है, D पॉइंट पर पोटेंशियल VD है और B पॉइंट पर जो पोटेंशियल है बेटा वो आपका VB है। तो देखते हैं बेटा, तो यहां से स्टार्ट किया आपने। अब देखो आप A से C तक सर्किट को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे इक्वेशन बेटा VA करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपका पोटेंशियल होगा ड्रॉप बाई माइनस, पोटेंशियल ड्रॉप के लिए माइनस साइन, सो दैट इक्वल टू माइनस I1P। और ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, A पॉइंट पर थे जहां पर पोटेंशियल VA है, पोटेंशियल जो ड्रॉप हुआ दैट इक्वल टू I1P, ड्रॉप के लिए माइनस साइन, और आप आ जाते हैं बेटा इस C पॉइंट पर। ओके, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं बच्चे, हम लिख सकते हैं VA माइनस VC दैट इक्वल टू I1P। ओके, ठीक बेटा। अब हम बात करते हैं C से अगर B की तरफ चलें तो हम लिखेंगे VC, करंट जा रही है बेटा I1, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस रजिस्टर के अलोंग, सो दैट इज द माइनस का I1R दैट इक्वल टू VB, क्योंकि इस B पॉइंट पर जो पोटेंशियल माना है बेटा ये होगा आपका VB के इक्वल। तो जहां से क्या इक्वेशन लिख सकते हैं बेटा, हम जो लिख पाएंगे वो हम लिख पाएंगे VC माइनस VB, यानी क्या लिखेंगे बेटा VC माइनस VB, और ये जो इक्वल होगा बेटा ये हो जाएगा आपका I1R के इक्वल। मैंने इसको मान लिया बेटा फर्स्ट इक्वेशन और इसको माना बेटा मैंने सेकंड इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन का एक सेट हो गया है। ओके बेटा, अब बात करते हैं हम नीचे वाली आर्म के लिए। तो जहां पर पोटेंशियल बेटा VA है तो आप लिखेंगे VA, और आपका पोटेंशियल बेटा करंट की डायरेक्शन में सर्किट ट्रेवर्स कर रहे हैं तो पोटेंशियल होगा आपका ड्रॉप दैट इक्वल टू माइनस I2 इंटू Q, और फाइनली आप इस D पॉइंट पर पहुंचते हैं तो दैट इक्वल टू VD। ओके, तो बेटा इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं जहां से दैट इक्वल टू VA माइनस VD दैट इक्वल टू I2 इंटू Q। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं D से B तक। D से B तक इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है बेटा VD। आप करंट की डायरेक्शन में सर्किट को ट्रेवर्स करेंगे तो लिखेंगे माइनस I2 इंटू S, और आप आ जाते हैं इस B पॉइंट पर तो दैट इक्वल टू VB। तो जहां से जो इक्वेशन बनेगी बेटा वो होगी आपकी VD माइनस VB, ये इक्वल होगा बेटा आपका VD माइनस VB दैट इक्वल टू I2 इंटू S। आप बेटा इसको लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ये माना आपकी इक्वेशन है थर्ड और ये आपकी है इक्वेशन फोर्थ। ये आपका इक्वेशन का एक सेट हो गया है। ओके, और बैलेंस कंडीशन में पता है कि पोटेंशियल एट C इक्वल टू पोटेंशियल एट D। ओके, तो बेटा हम क्या करते हैं, हम करते हैं इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकेंड। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। तो देखो बेटा अगर मैं फर्स्ट अपॉन सेकंड करता हूं तो जो मेरे सामने सिचुएशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, VA माइनस VC अपॉन VC माइनस VB
दैट इक्वल टू बेटा I1 से I1 आपका कटेगा, तो दैट इक्वल टू P अपॉन R। ओके, और अगर बेटा मैं थर्ड अपॉन 4 करूं तो इक्वेशन होती है आपकी थर्ड अपॉन फोर्थ। तो यहां से क्या बात बनती है देखते हैं जरा। यहां से क्या होता है बेटा, ये इक्वेशन होगी आपकी VA माइनस VD अपॉन VD माइनस VB। ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा I2 से I2 आपका कटेगा तो ये हो जाएगा Q अपॉन S। ये बेटा यहां तक बात आ गई हमारी। अब हमारी बैलेंस कंडीशन में क्या है, बैलेंस कंडीशन में बेटा VC इक्वल टू क्या है VD, यानी इस पॉइंट पर पोटेंशियल और इस पॉइंट पर पोटेंशियल अगर सेम है तो इस गैल्वेनोमीटर की निडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है। तो अगर बेटा मैं ध्यान से देखें तो जो आपका VC और VD इक्वल है, यानी VC और VD इक्वल है, ओके, तो बेटा ये VC और ये VD अगर इक्वल है तो मैं बेटा इस VC को VD से अगर रिप्लेस भी कर दूं तो बेटा इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी VA माइनस VD अपॉन VD माइनस VB। ये किसके इक्वल होगा बेटा, P अपॉन R के इक्वल होगा। ऐसे यहां पर VD तो VD रहने देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा VA माइनस VD अपॉन ये हो जाएगा बेटा VD माइनस VB, और ये किसको इक्वल हो जाएगा बेटा, ये होगा आपका Q अपॉन R के इक्वल। अब बेटा इन दोनों इक्वेशन से ध्यान से देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, देखो ये टर्म आपके जो आपके लेफ्ट साइड के टर्म्स हैं बेटा दोनों इक्वेशन में इक्वल हैं। तो यहां से क्या बात बनती है आपकी, जब ये दोनों इक्वल हैं तो P अपॉन R मस्ट बी इक्वल टू Q अपॉन S। आप देख लीजिए ध्यान से बेटा, ये दोनों टर्म क्या हैं आपके इक्वल हैं, दैट इज द VA माइनस VD अपॉन VD माइनस VB। अगेन हेयर VA माइनस VD अपॉन VD माइनस VB। तो यहां से जो आपकी बात बनेगी वो हो जाएगा बेटा P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन, सॉरी दिस इज द S, दिस इज द S। यहां पर बेटा S था ना, तो ये हो जाएगा P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S। ठीक बच्चों, अभी हमने क्या लिखा है, P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S, यानी P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S। बेटा आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। यानी किस तरह से लिख सकते हैं, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। यानी बेटा अगर आपका P अपॉन Q का जो रेशो है वही रेशो R अपॉन S का हो, यानी जो रेशो P और Q का है वही रेशो R और S का हो, तो बेटा इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। यानी ये जो गैल्वेनोमीटर है बेटा बैलेंस कंडीशन में होगा। ठीक है, बैलेंस कंडीशन का मतलब जो पोटेंशियल C पर है वही पोटेंशियल बेटा D पॉइंट पर होगा, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है बेटा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ओके, ठीक है बच्चों।